तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फैंग ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी, जिसके बाद वो प्रिंसेस से सेरेमनी में जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन प्रिंसेस उससे मना कर देती हैं और कहती हैं कि लगता है तुम भूल गए, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत होने में हेल्प करोगे। फैंग प्रिंसेस से कहता है कि हमारी ये डील सेरेमनी में जाने के बाद की हुई थी। प्रिंसेस फैंग की बात नहीं मानती और वो उसे सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने से मना कर देती हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेरेमनी की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। सैक्रिफाइस सेरेमनी बस कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाली थी। सभी मेजर सेक्ट और बड़ी बड़ी फैमिलियां उस सेरेमनी को देखने के लिए आए थे और तभी हम देखते हैं कि वहां पर प्रिंसेस भी पहुंच जाती हैं। सभी लोग देखते हैं कि सेंग फैमिली की तरफ से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं आता, तो ये देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि इस बार सेंग फैमिली से कोई नहीं आने वाला। अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस के सामने सेरेमनी का होस्ट खड़ा था। होस्ट प्रिंसेस को मियानमू नाम से पुकारता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि आपको रॉयल फैमिली के एरिया में जाकर बैठना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग रॉयल एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। फैंग लिली से पूछता है कि आखिर होस्ट ने प्रिंसेस को मियानमू नाम से क्यों पुकारा, उसका नाम तो मियानमू नहीं है। तो लिली उसको बताती है कि मियानमू प्रिंसेस की बड़ी बहन का नाम है। इधर प्रिंसेस उन दोनों की बात सुन रही थी और वो लिली से कहती है कि तुम्हें इस बदतमीज लड़की से बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रिंसेस फैंग से बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि प्रिंसेस के इतना मना करने के बावजूद भी फैंग ने अपना नाम सेरेमनी के लिए रजिस्टर करा दिया है। प्रिंसेस फैंग से कहती है कि तुम हमारे साथ नहीं बैठोगे। इसके बाद प्रिंसेस वहाँ से गुस्से में आगे बढ़ जाती हैं। अब जाते हुए लिली फैंग से कहती है कि तुम प्रिंसेस की बात का बुरा मत मानना। उनके जाने के बाद फैंग सोचता है कि आखिर मैंने जो किया वो सही था या गलत। अब फैंग यहाँ सोच ही रहा था कि तभी उसके हाथ का ब्रेसलेट चमकने लगता है। फैंग का ब्रेसलेट वहाँ एक दीवार के पीछे इशारा करता है। फैंग सोचता है कि वहाँ पर जरूर कुछ होगा। फैंग अपने हाथ को छुपाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था कि तभी जनरल उसके सामने आ जाते हैं। जनरल फैंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। यहाँ पर सभी रॉयल फैमिली मौजूद है, जिनमें लिन फैमिली भी है और वो लोग तुम्हें देख रहे हैं। अगर तुमने कोई भी गलती करी तो वो लोग तुम्हें सेरेमनी से बाहर कर देंगे। इधर टैन का भाई उससे पूछता है कि क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हें इतनी बुरी तरह मारा था। तो टैन कहता है कि ये वही है, पिछली बार मैंने इसे छोड़ दिया था लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इधर फैंग जनरल से पूछता है कि क्या उस दीवार के पीछे ब्लैक जेट वॉल रखा हुआ है। तो जनरल उसे बताते हैं कि हाँ, और वहाँ काफी हाई सिक्योरिटी है। जो भी हर साल इस सेरेमनी को जीतता है उसका नाम ब्लैक जेट वॉल पर रखा जाता है। तो फैंग बताता है कि प्रिंसेस ने मुझे इसके बारे में बताया था। तो जनरल कहते हैं क्या तुम्हें प्रिंसेस ने बताया कि ब्लैक जेट वॉल पर मेरा भी नाम लिखा हुआ है। तो ये सुनकर फैंग थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था। प्रिंसेस ने मुझे कभी नहीं बताया कि आपने भी कभी रूटीन सैक्रिफाइस में पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक बंदा पीछे से आता है। वो जनरल से कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं काफी टाइम से आपका इंतजार कर रहा था। अब जनरल उसके साथ बात करने लगते हैं कि तभी फैंग का ब्रेसलेट उसे फिर से फोर्स करने लगता है और उसका ब्रेसलेट उसे ब्लैक जेट वॉल के पास ले जाने लगता है। फैंग अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ नहीं रुकता। अब फैंग दरवाजे तक पहुंच जाता है और वो सोचता है कि आखिर ब्लैक जेट वॉल में ऐसा क्या है जो मेरा ब्रेसलेट बार बार उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। फैंग बोलता है कि अब तो मुझे सेरेमनी को जीतना ही है क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर ब्लैक जेट वॉल कैसा दिखता है। फैंग अपने ब्रेसलेट को देखता है और बोलता है कि थोड़ी देर और इंतजार करो। इसके बाद फैंग अपने पीछे से कुछ लोगों की बात सुनता है। वो लोग फैंग के ही बारे में बात कर रहे थे। वो लोग बोलते हैं कि क्या तुमने सेंग फैमिली में आए हुए नए लड़के के बारे में सुना है? पता नहीं उसमें ऐसा क्या खास है जो प्रिंसेस उसे हमेशा अपने साथ रखती हैं। मैंने तो सुना है कि उसकी शक्ल एकदम बेकार है और उसके अंदर से बहुत बदबू भी आती है। वो बिल्कुल एक जानवर की तरह है। वो तीनों मिलकर यहाँ पर फैंग का मजाक उड़ा रहे थे और तभी वो प्रिंसेस के बारे में भी बुरा बोलने लगते हैं। लेकिन तभी फैंग उनके पास आ जाता है। फैंग को देखकर वो तीनों डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। फैंग उनसे बोलता है कि अब तुम्हें क्या हुआ? अब बोलो तो मेरे और प्रिंसेस के बारे में क्या बोल रहे थे? तो वो लोग बात को पलट देते हैं और फैंग से कहते हैं कि हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और हम चाहते हैं कि इस बार सेरेमनी में तुम ही जीतो। अब फैंग उन दोनों को पकड़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे कान नहीं है? अब फैंग उन दोनों को पकड़ा हुआ था कि तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो उन तीनों से कहता है कि तुम आखिर इस लड़के से क्यों डर रहे हो? आखिर तुम लोग तो सच ही बोल रहे हो। तो फैंग उस लड़के को देखता है और कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम सी है। तो फैंग उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो लड़का बोलता है कि इस बार सेरेमनी में मैं ही जीतूंगा। तो फैंग उससे कहता है अच्छा ऐसा क्या? तो चलो देख लेते हैं हम दोनों में से कौन ताकतवर है। अब यहाँ ये दोनों लड़ने वाले थे कि तभी मिस जोई वहाँ आ जाती है। जोई उन दोनों से बोलती है कि आखिर तुम लोग यहाँ क्यों लड़ रहे हो? तुम लोगों को सेरेमनी के लिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखना चाहिए। जोई की बात सुनकर वो दोनों शांत हो जाते हैं। अब सी फैंग से कहता है कि मैं तुम्हें सेरेमनी में देख लूंगा। तो फैंग उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जोई फैंग से कहती है कि मुझे पता है तुम काफी
ताकतवर हो और वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तो फैंग जोई से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो जोई उससे कहती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, और वैसे भी मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि चैंगसी बहुत ज्यादा चालाक है, उसने तुम्हारे लिए यहाँ कुछ ना कुछ प्लान करके जरूर रखा होगा, इसीलिए तुम्हें ये बेवकूफियां बंद कर देनी चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। इसके बाद हम चैंगसी को देखते हैं, वो भी सेरेमनी में पहुंच चुका था। जनरल फैंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, तुम्हें चलना चाहिए। चलते हुए जनरल भी फैंग से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है, चैंगसी ने जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ प्लान किया है, उसने अचानक ही इस साल सेरेमनी के रूल्स बदल दिए, वो जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे तुम खतरे में पड़ जाओ। इधर हम चैंगसी को देखते हैं जो प्रिंसेस को देखकर बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी। चैंगसी बोलता है मेरे ख्याल से इस बार भी फैंग फैमिली हारने वाली है। तो प्रिंसेस बोलती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब चैंगसी होस्ट को सेरेमनी स्टार्ट करने का इशारा करता है। होस्ट सभी पार्टिसिपेंट को बताता है कि सभी को यहाँ पर एक मौका दिया जाएगा, जो भी इस ट्रायल को पास कर लेगा वो सेकंड स्टेज पर पहुंच जाएगा, लेकिन अगर कोई हार गया तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब होस्ट सिपाहियों को ऑर्डर देता है। इसके बाद वो लोग रस्सियां काटते हैं। स्टेज के बीचों बीच एक पिलर लगा था जिसके ऊपर एक मैकेनिकल फिनिक्स होता है। सभी को बताता है कि ये फिनिक्स आप सभी की पावर से अपने पंख को उठाएगा और उसी हिसाब से आप सभी की पावर का लेवल पता चलेगा। तो ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत आसान है, इसे तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तभी जनरल फैंग से कहते हैं कि तुम इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, फैंसी ने इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करी होगी। होस्ट सभी को बताते हैं कि जैसा कि आप सभी लोगों को सभी रूल्स पता है, अब मैं सेरेमनी को स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके बाद होस्ट पहले पार्टिसिपेंट को आगे बुलाते हैं जिसमें वो फैंग का नाम लेते हैं। फैंग अपना नाम सुनकर काफी हैरान होता है क्योंकि फैंग ने सबसे लास्ट में रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन फिर भी उसका नंबर सबसे पहला है। यहाँ प्रिंसेस को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये सब चैंगसी ने किया है। जनरल फैंग को अलर्ट रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें बताया था ये लोग जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं। जनरल फैंग से कहते हैं कि तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। फैंग स्टेज की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अभी सी फैंग से कहता है कि अभी हमें पता चल जाएगा कि आखिर हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी लोग फैंग को स्टेज पर जाता हुआ देखकर ये सोचते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये जीत पाएगा। जनरल के अलावा किसी को भी फैंग पर भरोसा नहीं होता। फैंग प्रिंसेस को देखता है और वो कहता है कि प्रिंसेस के लिए मुझे इस सेरेमनी को जीतना ही है। फैंग स्टेज पर जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।